रुकिए रुकिए रुकिए, अगर स्क्रॉल करते वक्त आपके सामने ये वीडियो आ गया है तो इसका मतलब कि आप बहुत ही लकी हैं। अभी आप देख सकते हैं एक भैया हैं जो मुझे मेहंदी लगा रहे हैं। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंडियन फीमेल लाइफ स्टाइल व्लॉग में। आज का वीडियो जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो है मेरा तीज की मेहंदी का वीडियो। जी हाँ, रोज़ की तरह मैं आज भी सुबह 4 बजे जग गई थी, लेकिन आज मैं मॉर्निंग वॉक पे ना जाके, क्योंकि भैया आने वाले थे सुबह में ही मुझे मेहंदी लगाने के लिए, लेकिन ये नहीं सोचा था कि भैया इतनी जल्दी मेहंदी लगाने आ जाएंगे। सबसे पहले जो है मैंने घर का जिस तरह से मैं पूरा काम करती हूँ उस तरह से मैंने पूरा काम कर लिया और मैंने बालों में मेहंदी लगा रखी थी और उस मेहंदी का मैं सूखने का इंतजार कर रही थी कि भैया 8 से 9 बजे के बीच बोले हैं मेहंदी लगाने के लिए, तब तक मेरी मेहंदी भी सूख जाएगी और मैं नहा के पूजा भी कर लूँगी। लेकिन भैया ने अचानक 7 बजे के आसपास कॉल किया कि भाभी मैं आ रहा हूँ। अब तो मेरे कान खड़े हो गए। अब मैं फिर जल्दी जल्दी मैंने ना मेहंदी के सूखने का इंतज़ार किया और मैं जाके जल्दी से नहाई और नहाने गई थी, तब तक भैया घर पे एंट्री कर चुके थे। तब मैं नहा के जल्दी जल्दी पूजा की और पूजा भोग लगा के मैंने भगवान जी की दिया बाती की। दिया बाती करने के बाद मैंने पाठ नहीं किया। मैंने कहा कि चलो मैं शाम को पाठ कर लूँगी और मैं बैठ गई मेहंदी लगाने के लिए। मैंने चाय भी नहीं पी रखी थी। मेहंदी 20 मिनट में मेरे दोनों हाथों में बहुत अच्छे से मेहंदी लग गई। भैया इतनी स्पीड से मेहंदी लगा रहे थे कि उनको देख के मेरा मन खुश हो गया और मुझे लगा कि मैं अपनी पुरानी हॉबी को फिर से शुरू कर दूं। मुझे भी मेहंदी लगानी आती है। मैंने भी फुल कोर्स कर रखा है मुझे भी, लेकिन मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम से मेरे हाथ से अब कोई भी बहुत ज़्यादा जोर वाली चीज़ें नहीं दबती है। लेकिन उनको देख के एक बार मेरे मन में फिर से क्रेज आ गया कि मुझे मेहंदी की प्रैक्टिस फिर से करनी चाहिए। मूड तो बना हुआ है कि हाँ मैं फिर से अपनी मेहंदी की प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ, लेकिन अभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे 15-16 दिन बहुत फ़ीवर लगा है और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी वीकनेस भी हो गई है। इसकी वजह से पहले मैं खुद को ठीक करूँगी और ठीक करने के बाद मैंने मूड बनाया है कि फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, इसी में जब तीज के बाद मैं अपनी मेहंदी की प्रैक्टिस करूँगी। भैया सुबह ही आ गए थे, इसकी वजह से मैं नाश्ता नहीं बना पाई थी। सिर्फ मैंने लाल वाली चने की घुगनी बनाई थी और उसके बाद मैं नहा के पूजा करने के बाद मेहंदी लगवाने बैठ गई थी। सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना जो है वो मेरी मदर इन लॉ ने ही बनाया और मेहंदी लगा के मैं उसके बाद सो गई। मैं 2-2:30 बजे तक वैसे ही अपने हाथ को लेके सोई रही, लेकिन मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी और ये समझ में आ रहा था मुझे कि मैं आज ही से तीज का व्रत हूँ। हर बार ऐसा फील होता था कि एक दिन पहले जब हम मेहंदी लगवाते थे तो लगता था कि हम 2 दिन पहले से ही व्रत हैं तीज का। इस बार मैंने यही सोचा था कि मैं 2 दिन पहले ही मेहंदी लगवाऊंगी, जिससे मेरा तीज के एक दिन पहले का जो भी है वो मेरा अच्छे से दिन जाए, ताकि मुझे फास्ट वाले दिन जो है बहुत ज़्यादा परेशानी फील ना हो। इसलिए मैंने 2 दिन पहले ही मेहंदी लगाई और मेहंदी जो है सूखने के बाद उस मेहंदी पे मेरा कलर बहुत ही सुंदर आया है, जिसको मैं आप लोग को लास्ट में शो करूँगी। सबका कहना था कि तबीयत ख़राब है, वीकनेस है, तो तुम पानी पी के व्रत कर सकती हो, पर मैंने यही डिसाइड किया था कि जब मैंने कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी मैंने व्रत नहीं छोड़ा, तो अभी तो क्या है, अभी तो मुझे सिर्फ 15-16 दिन बुखार लगा है। हाँ वीकनेस है थोड़ी, लेकिन हाँ मुझे व्रत बहुत ज़्यादा फील तो नहीं होता, लेकिन हाँ सिर में थोड़ा सा दर्द होने लगता है। लेकिन अब मैं उसके एक दिन पहले कुछ चीज़ों को मैनेज करती हूँ और उसको खाती हूँ और खाने की वजह से माइग्रेन वगैरह की टैबलेट ले लेती हूँ, तो मुझे लगभग लगता है कहीं ना कहीं मेरा व्रत वाला दिन भी अब अच्छे से चला जाता है। कोशिश यही करूँगी कि हाँ मेरा व्रत वाला दिन भी मुझे कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि मैं 2-3 दिन पहले से ही अपने ऊपर सावधानियाँ रख रही हूँ। बहुत तला भुना चीज़ नहीं खा रही हूँ और बहुत सी चीज़ें मुझे ला के दी गई हैं गिफ्ट में, लेकिन मैं फिर भी उसको नहीं खा रही हूँ, क्योंकि तीज के बाद खाऊंगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तीज से पहले खा लूँगी तो क्या पता मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। इस बार मैंने अपनी तीज की शॉपिंग जो है मैं अकेले बिल्कुल भी नहीं गई। हर वक्त मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे और तीज के 2 दिन पहले ही मैंने अपनी साड़ी खरीदी और सारा सामान खरीदा, और जिसके 24 घंटे के अंदर ब्लाउज मेरा कल शाम को सिल के भी दे दिया और सारी चीज़ें मेरी तैयार हो गई। नहीं तो मैं सोच रही थी कि अरे तबीयत इतनी ख़राब है, मैं अभी तक गई नहीं, 2 दिन बचा है तीज में, मेरे कैसे कंप्लीट होगा। लेकिन हस्बैंड मुझे कह रहे थे अरे 1 दिन का है, तुम चलो ना, 1 दिन में सब कुछ पूरा हो जाएगा और तुम्हारा ब्लाउज भी सिल जाएगा। और हाँ उन्होंने इस बार ब्लाउज मेरे हस्बैंड ने ही ले जाके सिलवाया है और ब्लाउज़ मेरा बहुत अच्छा सिला है और साड़ी भी उन्होंने अपनी ही पसंद की खरीदी है। साड़ी भी मैंने अपनी पसंद की नहीं खरीदी है, उनको जो कलर पसंद आया था, जो साड़ी पसंद आई थी वही साड़ी मैंने खरीदी है। और
मुझे अच्छा लगा कि हाँ, उन्होंने अपनी पसंद की साड़ी बोला कि ज्योति तुम ये साड़ी लो, ये कलर, ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं पहनूंगी और आप लोग को दिखाऊंगी कि हाँ, मेरे हस्बैंड की पसंद की साड़ी इस बार मैंने अपने तीज पे पहनी है। ये फेस्टिवल ही तो है जो हमें ये फील कराता है कि कौन हमसे कितना प्यार करता है। और नाराज़गियाँ होने के बाद भी अगर ये चीज़ फील हो जाए कि हाँ, ये सामने वाला इंसान हमारी केयर कर रहा है, हमारी ज़रूरतों का ख्याल कर रहा है, तो वो नाराज़गी कोई नाराज़गी नहीं रहती है, क्योंकि उस इंसान को आपकी अच्छे और बुरे पल का उनको उसको समझ होता है। और उसके बाद आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इस चीज़ का भी ध्यान अगर उस इंसान के अंदर होता है और वो आपकी हर पसंद वाली चीज़ को पूरा करता है, तो थोड़ा बहुत तो नाराज़गी बनती है कि हाँ ठीक है, हम गलत कर रहे हैं तो सामने वाला इस चीज़ से नाराज़ हो रहा है, हमें वो काम नहीं करना चाहिए। आगे से मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूँगी। मेहंदी लगाने के बाद काफ़ी टाइम हो गया था। पानी वगैरह तो मैं अपने बच्चों से मांग रही थी, तो मेरे बच्चे मुझे लाके पिला दे रहे थे, लेकिन मुझे बहुत तेज़ भूख भी फील हो रही थी अब। और मैं कह रही थी कि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, तो मम्मी ने नाश्ता बना दिया था और कह रही थी कि कोई बच्चों से बोल रही थी कि ला के मम्मी को खाना खिला दो। लेकिन तभी हस्बैंड आ गए। हस्बैंड बोले कि ले आओ, मैं मम्मी को खाना खिला देता हूँ। तो मैंने खाना तो बोली कि मैं खाना बाद में खाऊंगी, अभी जो चने की घुगनी है वही मुझे आप खिला दीजिए। तो उन्होंने अपने हाथ से मुझे चने की घुगनी खिलाई और खिलाने के बाद पानी पीने के बाद मैं आराम से सो गई। और सोने के बाद फिर मेहंदी सूख गई, तो मेहंदी को मैंने लोहे की सहायता से मेहंदी को छुड़ाया और उसके ऊपर फिर मैंने एक ट्यूब आता है मेहंदी का, उसी ट्यूब को मैंने अच्छे से पूरी मेहंदी पे लगा दिया। और लगाने के बाद मैंने 1 घंटे के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद 1 घंटे के बाद जो मेरा मेहंदी का कलर उभर के आया, उसको देख के वाकई में मन में बहुत खुशी हुई। और ये समझ में आया कि हाँ, ये मेरे पिया के नाम की मेहंदी जो है उसका कलर इतना चढ़ के आया है कि मेरे हस्बैंड भी देखे तो उसको बोले कि हाँ, तुम्हारी मेहंदी बहुत सुंदर लगी हुई है। और मेरा भी मन खुश हो गया कि हाँ चलो, हस्बैंड को भी लगा कि हाँ, हस्बैंड को भी मेरी मेहंदी बहुत अच्छी लगी है। अगर आप सबको मेरा मेहंदी का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पे नया हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाता रहे। और लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।